फरीदाबाद प्रथला के गांव फतेहपुर बिलोच में बच्चों के झगड़े को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि जमकर गोलियां तक चली। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले को शांत कराया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया। परिजन पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पहले इन बच्चों में हो रही थी और जैसे चाचा अपनी सब्जी लेके आ रहे थे उधर से, तो पहले वो घेरे और उसके बाद उनके गोली चला दी। कुछ भी कलेश नहीं था और ऊपर से फायरिंग हो रही थी। पहले 6 गोली ऊपर चली थी फायरिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने लोगों पे चलानी शुरू कर दी थी। कितने लोग घायल हो गए या इस तरीके से? तीन लोगों के गोली लगी है और बाकी के सिर फटा है। उनके जो पास में घर है उनके ज़्यादा सिर फटा है। तो क्या कोई पत्थरबाजी भी चली? पत्थरबाजी भी हुई है, गोली भी चली है। घटना के पुलिस कितनी देर बाद पहुंची है यहाँ पर? पुलिस के आगे भी गोली चली है। कम से कम 1 घंटा लग गया उनको आने में। पुलिस के आने के बाद में 1 घंटे और गोली चली है? नहीं, गोली तो उनसे पहले चली थी पर चलाने की कोशिश करी थी। हाँ, एक था जिसके आगे गोली चली थी। तो क्या किसी की मौत हुई इसमें? मौत चाचा की हुई है हमारे, देविंदर। मेरा भतीजा जी एक राजा नाम का जी, तो जी वो आ रहा था ड्यूटी करके अपनी, तो ये रास्ता इनके बगल में से ही आता हो, रास्ता इनके यहाँ से पड़ता, हमारे घर से गड़बड़ रहा उनसे। तो जी वो आ रहा था जी, तो उसके कट्टा लगा दी, पिस्टल लगा दी। वो तो हमने देखी नहीं थी जी, लड़के नहीं बताई जी हमको। तो जी पापा मेरे ऊपर कट्टा लगा दिया था कि ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं। फिर मेरा भाई गया था बड़ा इनके घर पे, राकेश, हाँ जी राकेश नाम है मेरा बड़े भाई का जी। वो समझाने बुझाने जैसे भी गया था जी, तो जी ने उस पर भी वारदात कर दी थी। घर में जाते ही वे घेर लिया था घर में। फिर मेरा एक भतीजा और है जी राहुल नाम का, वो भी गया था जी। जैसे पता चली कि मेरे पापा मार रहे हैं वहाँ जी के, तो उसके ऊपर भी इन्होंने वही बात कर दी थी जी, वारदात कर दी थी। रोड वगैरह थे उसके 32-30 टाँके आए जी। फिर मैं भी गया था जी, जैसे मुझे पता चली कि भाई तुम्हारी लड़ाई बाज रही है वहाँ पे, तो मैं भी गया था जी। तो उसकी लड़की ने और बहू ने मेरे ऊपर भी वारदात कर दी थी जी। पीछे से मेरे रोड मारी जी उसकी लड़की ने, तो जी रोड मारते मैं भी गिर गया था नीचे। फिर मुझे थोड़ा सा जैसे मेरे भतीजे ने मुझे बाहर को लेकर खींच के, तो मुझे जब पता चली हाँ, फिर मेरे को सांस सा आया। फिर इन्हें गोली भी चलाई जी, 30-35 गोली चलाई, बहुत मतलब पूरे 1-1.5 घंटा गोली चली। करीब 8 बजे हमारे पास इंटीमेशन आई थी कि फतेहपुर बिलोच गांव के अंदर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ मौके पे पहुंच गई थी और जो घायल 2 लोग थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। जो घायल आदमी था देवेंद्र नाम, उनकी हॉस्पिटल पहुंचने पर डेथ हो गई थी और बाकी इसमें तुरंत FIR कर ली। जो कंप्लेनेंट्स हैं उनकी शिकायत के ऊपर दर्ज कर ली गई है और इसमें बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था? और क्योंकि बताई जा रही है कई राउंड फायर किए गए थे, 20 से 25 राउंड फायर किए गए थे। देखिए, ये तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा और बाकी सीन ऑफ क्राइम टीम भी हमारी मौके पे पहुंच गई थी और इंजर्ड जो है एक ही है और डेथ एक की हुई है। और जो लड़ाई झगड़े का रीजन है वो पहले जो एक्यूज्ड हैं उनके और जो कंप्लेनेंट इनके आपस में पहले बच्चों के अंदर कोई कहासुनी हुई है। कोई बहुत बड़ा मतलब मेजर रीजन नहीं है लड़ाई झगड़े का। पहले इनमें कहासुनी हुई, फिर एक पक्ष से दूसरे पक्ष के ऊपर कुछ पथराव किया गया और इसी दौरान फिर ये झगड़ा बढ़ गया। इस व्यक्ति की मौत हुई, कितनी गोलियां लगी? ये पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद में क्लियर। आगामी 12 जुलाई को सिरसा के हिसार रोड